हाँ। हेलो 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 हेलो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? आओ भैया, फटाफट से। और करते हैं खेल। क्या पढ़ रहे थे? संधारित्र के बारे में बात कर रहे थे। संधारित्र, समांतर पट संधारित्र। एक बार सारे बच्चे जुड़े फिर आगे बात करेंगे। और उभयनिष्ठ विभव। मेरी बात को थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। आओ स्टार्ट करते हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? चलो सुनो। कल एक क्वेश्चन दिया था अपना पीवाई क्यू भाई। एक 4Q चार्ज था यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक 4Q चार्ज था। हाँ। और यहाँ पर एक -Q चार्ज था। ये इनके मध्य बिंदु पर रखा हुआ था, यानी कि समान दूरियों पर। पहले तो ये बताओ, क्या तीनों पर कुल बल 0 है? फटाक से करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। क्या तीनों पर कुल बल 0 हो सकता है? क्या तीनों पर कुल बल 0 है? क्या प्रत्येक आवेश पर कुल बल 0 हो सकता है? हाँ या ना? अरे गाड़ी भगाते भगाते भी 2 मिनट लेट हो ही गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे नहीं यार, इस पर तो कुल बल 0 है भाई। चेक कर लो बेटा। बीच वाले पे क्या कुल बल 0 है? यस सर। देख कैसे। इस पर बल इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा। बस ऐसे ही सर, मैंने कहा देख ले। K4Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर K4Q² अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ का परिमाण बराबर है। पर अगर हम इस पर देखें भाई, हाँ, किस पर देखें? इस वाले पर। तो इस वाले पर देख, ये वाला। देख 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 करके देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो इधर लगाएगा पिंक कलर से। हाँ। तो इन दोनों का बल तो हो जाएगा K4Q इंटू क्यू स्क्वायर। 4Q इंटू क्यू अपॉन दूरी ए स्क्वायर बराबर इन दोनों के बीच का बल K4Q इंटू 4Q अपॉन 2a का स्क्वायर। यार इस पे भी बल तो 0 आ रहा है। अरे नहीं आया सर, बराबर आ रहा है। 4Q, 4 से 4 कट जाएगा, ए स्क्वायर। इस पे भी नेट फोर्स 0 है, इस पे भी नेट फोर्स 0 है, और इस पे भी नेट फोर्स 0 है। तीनों पर कुल बल तो 0 है। तीनों पर कुल बल 0 है सर। कल हमने क्या है कि भाई साहब फटाक फटाक से पीवाई क्यों है भाई, जल्दी जल्दी करके निपटा दिया था इसको, है ना। कुल बल 0 होने का मतलब क्या? स्थायी साम्य अवस्था होती है क्या? नेट फॉर 0 होने का मतलब क्या स्थायी साम्य अवस्था होती है या अस्थायी होती है? कुछ भी हो सकती है सर। स्थायी, स्टेबल, अनस्टेबल को तो चेक करना पड़ता है सर। कैसे चेक करें? मैंने कहा किसी को भी चेक कर लो भाई। अगर मैं इसको हल्का सा विस्थापित कर दूं तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी। देख, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये जो पिंक वाला बल है ये घटेगा, तो ये वापस आएगा ही नहीं। और अगर ये वापस नहीं आएगा तो ये अस्थायी साम्य अवस्था में है। इसके साथ भी ऐसा ही होगा और उसके साथ भी ऐसा ही होगा। ये तीनों अस्थायी साम्य अवस्था में, स्टेबल नहीं है भाई। अस्थायी साम्य अवस्था में, उसको चेक करना पड़ेगा। सिर्फ नेट फॉर 0 करके आप नहीं बता सकते हो, आप विस्थापित करके देख लो अगर आपको डाउट है फिर भी। तो
ले भाई अलग से विस्थापित कर ले, ये 4Q, ये माइनस का Q, हाँ, और ये 4Q प्लस का, बीच वाले को करके देख ले। इसको आपने यहां विस्थापित किया भाई, तो इन दोनों के बीच की देख, इन दोनों के बीच में बल कहां लगेगा, इस दिशा में, हाँ, और ये दूरी क्या हो रही है भाई, घटेगी। भाई ये दूरी क्या होगी भैया, घटेगी, हाँ, तो ये वाला बल बढ़ जाएगा, तो ये वापस इधर ही जाएगा, लौट के क्यों आएगा भाई, हाँ या ना। तो ये सब अस्थायी साम्य अवस्था में है भाई। आंसर की को करेक्ट कर लेना, अगर आंसर की में तो नहीं होगा लफड़ा, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। आओ दोस्त, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्लास में सब करवाया है ये हमने, आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ, लास्ट वाले क्लास के अंदर हमने क्या सीखा सर, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने समांतर पट संधारित्र के बारे में सीखा सर। क्या बात कर रहे हो कि हाँ सर, ऐसे दो समांतर पट संधारित्र का मतलब एक प्लेट है, दो प्लेटें हैं, चालक प्लेटें। कौन सी प्लेटें हैं, चालक प्लेटें हैं, हाँ। इन चालक प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है साहब, जिनके बीच की दूरी है कितनी, डी, और इनकी लंबाई की तुलना में ये बहुत कम है, डी, तो ये अनंत लंबाई की पट्टिका थी, और इसकी धारिता ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आया था। बोलो हाँ या ना, यहां तक की बात सबको क्लियर है भाई, बोलो ना, यहां तक की बात सबको क्लियर है। बेटा तुझे नींद आ रही, आराम से सो, मस्त रजाई ओढ़ के, क्यों लफड़ा करना है भाई जीवन में, तो मस्ती से सो बेटा। मैंने अब आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया भाई, मैंने कहा सामने देखिएगा, अब पेन मत चलाइएगा भाई, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ यार, कोशिश तो है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अरे नहीं सर, मैंने कहा वही तो बात है। अब क्वेश्चन साथ साथ रफ कॉपी निकाल ले बेटा, और क्वेश्चन बनाने लग जा, जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है सर। ये आप देख पा रहे होगे, हाँ, देख पा रहे हैं बेटा, हाँ। इसके भाई साहब लंबाई ए है, यस सर, और चौड़ाई बी है, हाँ, ये प्लेटें हैं भाई। इनके बीच की दूरी कितनी है साहब, बीच की दूरी डी है, हाँ। इसके भी सेम चौड़ाई बी और लंबाई ले ले ए, हाँ, और हवा में रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है बेटा, हवा में, हवा में या निर्वात में, कहां पे है, हवा या निर्वात में साहब। बहुत स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा दोस्त, अब दिल थाम के बैठना, मजा आ जाएगा कैपेसिटर पढ़ के। और मैं आपसे कह रहा हूं ना भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूं मेरे भाई, कि कैपेसिटर को अगर आपने बढ़िया कर लिया तो आपका इलेक्ट्रिक करंट और बेहतरीन हो जाएगा। दिल थाम के बेटे, आराम से लंबी सांसें ले सभी बच्चे, आराम से बेटे, और अपने आप को रिलैक्स कर ले पहले भाई, मेरी क्लास में रिलैक्स होके बैठा करो, मोह माया चिंता छोड़ दिया करो भाई। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक समझाता रहूंगा, ठीक है दोस्त। आओ, धारिता बताओ क्या लिखे इसकी, धारिता, धारिता क्या लिखे भाई इसकी, धारिता लिख लो सर, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यस सर। अच्छा, एरिया क्या होता है, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, तो एरिया कितना है भाई इसका, ए इंटू बी सर। अच्छा, मैंने कहा हाँ, ए बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, हाँ या ना, नहीं है दोस्त, बोलो हाँ कि ना। बहुत सुंदर, इसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने ऐसा खेल किया भाई, क्या खेल किया, मैंने कहा सामने देखो, सेम क्वेश्चन, यस सर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने एक चमत्कार किया, इस प्लेट को ऐसे नीचे खिसकाता गया भाई मैं, अरे नहीं सर, मैंने कहा अरे हाँ, देखते तो जाओ राजा, देखते जाओ भाई। अरे सर क्या करने वाले हो, मैंने कहा तुम देखते जाओ बस। ठीक है सर, हम देख रहे हैं, फिर क्या होगा, मैंने कहा वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। थोड़ा सा प्लेट को, और क्वेश्चन आप साथ साथ बना ले भाई। पूरी प्लेट लानी है सर,
ठीक है। अरे रुक जा बेटा, रुक जा, काहे बवाल मचा रखा है। अच्छा लगेगा अभी। आजा राजा आजा, इसको भी घुमाओ सर। मैंने कहा ले भाई, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है सर। और मैंने कहा यहां से भी एक लाइन हमने ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची। हाँ, बड़ा गंदा नहीं बनता हुआ दिख रहा तुम्हें। चल हटाते हैं इसको। आजा भाई, अपन हाथ से मिला देंगे। हुआ क्या बेटा, आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे दोस्त, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये ऐसा। ठीक है भाई, यानी कि अब प्लेटें पहले समांतर थी, अभी भी समांतर है, एक को ऊपर नीचे किसका दिया। ठीक है सर। मैंने कहा ये तो कितना ऊपर नीचे किसकाया, a/2। हाँ, मतलब ये इसके आमने सामने वाली लंबाई a/2 है। अब आपसे पूछा है कि वापस धारिता बताओ सर। क्या बताओ बेटा, धारिता बताओ। क्या बताओ अब बेटा, धारिता। जब आपसे ये कहा कि साहब धारिता बताओ, तो आप क्या बताओगे दोस्त। मैंने कहा धारिता ही बताएंगे सर। बताओ भाई, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। आपको अब धारिता बतानी है, मैं तो डायग्राम बनाने में कंसंट्रेट कर रहा हूं। आप धारिता बताओगे, उतनी देर में मैं अपना डायग्राम निपटा दूंगा। ये यार क्या है, मेरी थोड़ी कलाकारी कम हो गई इसमें। अरे नहीं सर, मैंने कहा हाँ यार, मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा अच्छा बनाने की चाहत थी। ठीक है सर, अब जो भी बना है, ये कितना है, a/2। अब बच्चा रट्टा मार लेता है, क्या वही होगा या बदल जाएगा, बदल जाएगा। एक्चुअली धारिता हो जाएगी a ε0/d। हाँ, पर a किसका एरिया है, a प्लेट का क्षेत्रफल नहीं होता बेटा। ए क्षेत्रफल होता है अध्यारोपित एरिया, जो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कर रही है, तो वो यह क्षेत्रफल है। क्या है, ये वाला। तो ये हो जाएगा a/2 इंटू बी, यानी कि ये आ गया भाई a/2 a/b/ε0/2d। क्या इनको इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी बालक या सुंदर कन्या को कोई दिक्कत है क्या, बोलो हाँ या ना। समय खा गया वो अलग बात है, फटाफट से कॉपी कर ले, अब आगे बढ़ेंगे, मजा आ जाएगा बेटा तुझे। तू नाचेगा, गाएगा, घूमेगा और क्या करेगा। मैंने कहा मजा करेगा। हाँ जल्दी से कॉपी कर ले भाई, ये डायग्राम ने मेरा बहुत समय खराब किया, 2-3 मिनट खराब किया मेरा। फिर मैंने भी मान लिया कि भाई तू नहीं बना सकता। मैं कोशिश करता रहा और एट द एंड मैंने मान लिया कि अब तेरे से नहीं होगा बेटा, ऐसा। फिर हमने जैसा बनाया उसी को अपना बना लिया। हाँ की ना। अच्छा सुंदर कन्या, बेटा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो। किसी भी टीचर के पास कोई जादू की वो नहीं है मंत्र कि फूकेगा और आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो आपसे क्वेश्चन, प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन बनेंगे, सीधी बात। अब सुनो, जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं, हाँ भाई संधारित्र क्यों बनाया, संधारित्र इसलिए बनाया कि साहब उसमें ऊर्जा भरेंगे, फिर उस ऊर्जा को काम लेंगे, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालो। अगला टॉपिक हमारा यही है साहब कि संधारित्र में संचित ऊर्जा। आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा कैसे निकालेंगे, मैंने कहा ध्यान से सुनो। संधारित्र को किससे आवेशित करते हैं सर, बैटरी से आवेशित करते हैं। बेटा किससे आवेशित करते हैं, बैटरी से आवेशित करते हैं, हाँ या ना। तो हमने कहा यार ये संधारित्र था, अगर बैटरी से आवेशित करते तो एक्चुअल में बैटरी कर क्या रही है। जैसे मान लो कि यार ये कैपेसिटर है और इसके दोनों प्लेटों को हमने बैटरी से जोड़ा,
तो ये बैटरी क्या कर रही है, एक से आवेश को तोड़कर दूसरे में दे रही है। बोल हाँ कि ना। अरे यही तो कर रही है भाई, हाँ कि ना। अरे बोलो भैया, हाँ या ना। अब हमने कहा कि भाई यही काम हम कर लेते हैं क्या, कि मान लो कि इस प्लेट में कितना आवेश आएगा पॉजिटिव, और इसमें आता है माइनस क्यू। जो काम हम बाहर से आवेश दे रहे थे भाई, जो काम हम बाहर से आवेश रख रहे थे वो काम अब बैटरी करेगी। भाई हमने क्या किया, एक प्लेट को पॉजिटिव दिया, दूसरी को नेगेटिव दिया। आप चार्ज करते हो तब क्या होता है, बैटरी एक में से आवेश तोड़ के दूसरे में देती है। अब ऐसा हम मान लेते हैं कि मान लो ये यहां से छोटे छोटे आवेश दे रही है, क्यू आवेश दिया, डी क्यू डी क्यू, ठीक है। क्या दिया, क्यू आवेश दिया। अब पहला छोटा सा आवेश दिया तब तो कोई विरोध हुआ नहीं, पर जब ये आवेश आ गया तो अगला जब मैं क्यू आवेश इसके ऊपर यहां रखूंगा तो क्या ये इसके विरोध करेगा, आने देगा क्या, नहीं। तो क्या बैटरी को उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। हाँ, और वही कार्य किस में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में। ये तो फील है किसका, कि कैसे इसके अंदर ऊर्जा स्टोर होती है, क्योंकि ऊर्जा तो कार्य है भाई, बाह्य व्यक्ति का। बोल हाँ कि ना। रही बात डेरिवेशन की तो वो बड़ा आसान है भाई। कार्य का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं सर, हम जानते छोटा सा कार्य हो जाएगा Q इंटू डीवी। क्या हो जाएगा बेटा, Q इंटू डीवी। अरे बोलो हाँ कि ना, हाँ या ना। अरे मेरे भाई मेरी बात सुन, जब हमने ये दो प्लेटें बनाई थी, मेरी बात सुनिए अब ध्यान से सुनिए, ये दो प्लेटें थी आपके पास, आपने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा था। जब आपने बैटरी से जोड़ा तो इसके अंदर क्या भाई साहब, ये चार्ज हुआ तो ऊर्जा आई होगी ना। अब जब मैंने ये पढ़ाया था आपको तब क्या मैंने बैटरी बताई थी क्या, आपको चार्ज करने के लिए बैटरी लगाई थी क्या, नहीं लगाई ना बेटा। मैं बाहर से एक प्लस क्यू लाया, एक माइनस क्यू लाया, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखा दिया, कार्य की बात हम नहीं कर रहे थे। अब आप चार्ज लगाने के लिए बेटा तू खुद चार्ज तोड़ के लाता है क्या, है क्या रे गधे, कहीं से चार्ज इधर से लपक के लाएगा, इधर से लपक के लाएगा, लप्पू बन जाएगा बेटा, और फिर प्लेटों में रख देता है, चार्ज हो गया। ऐसे करता है गधे, कह रहा है समझ नहीं आ रहा है, झापड़ दूंगा अभी, सब समझ आने लग जाएगा। तो चार्ज करने के लिए बैटरी को कुसेड़ता है ना, उसमें जोड़ता है ना। तो बैटरी एक्चुअल में कर क्या रही होगी, बैटरी भी तो वही कर रही होगी जो तू कर रहा था पहले, यहां से चार्ज को इधर ले जा रही होगी। हाँ, अब पहले अगर मान ले थोड़ा थोड़ा चार्ज आ रहा है, ये इसने छोटा सा क्यू चार्ज यहां रखा, अगला चार्ज इसमें घुसाने के लिए इसके विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा क्या, क्या वही तो स्थितिज ऊर्जा में स्टोर होगा। कते गधा है क्या, जा पढ़ दूंगा ना अभी, मुंह धो के आया कर क्लास में, नहा के तो आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा इसकी धारिता कितनी है, सी। हाँ, तो आप मुझे बता सकते हो कि हम जानते हैं क्या Q बराबर CV हो जाएगा, छोटा सा चार्ज रखते ही जो छोटा सा चार्ज आएगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, क्या Q इंटू CV। यस, यहां पे वैल्यू डालो, CV इंटू डीवी का समाकलन कर दो। ये जो W आया है, C तो बाहर आ गया, धारिता नियत है ये V स्क्वायर बाई 2। क्या यही हाफ CV स्क्वायर संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है, हाँ या ना, बोलो क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, संधारित्र के संचित ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर तुझे पहले से ही आती थी, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब एक्चुअल में संधारित्र के साथ दो खेला है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना। हाफ CV स्क्वायर बच्चे बच्चे को आते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब संधारित्र पूरा आवेशित हो जाता है, हाँ, तो उसमें टोटल चार्ज आ जाता होगा कैपिटल Q, हाँ कि ना। हाँ, तो इसके दो फॉर्मूले और बनते हैं। जय भाई, Q बराबर CV तू जानता है, हाँ सर। अगर मैं आपसे कहूं कि C बराबर Q बाई V इसमें रख दो तो क्या फॉर्मूला बनेगा सर, ये बनेगा हाफ ये Q बाई V और ये V स्क्वायर। क्या ये Q V बाई 2 बनेगा, यस सर। ये भी आपको याद होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, हाँ सर।
एक और फॉर्मूला हम बनाते हैं, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन ले, गधों की तरह कुछ नहीं करना है। एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं इसी से, Q बराबर क्या CV, और मैं आपसे कहूं कि V बराबर आप क्या Q बाई C लिख सकते हो, यहां वैल्यू डाल, तो मेरे भाई ये हाफ, ये C और ये Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर। एक और फॉर्मूला Q स्क्वायर अपॉन 2C। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा वो डाटा बताएगा। ये तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, नहीं आते हैं तो एक आता है तब भी आप निकाल लोगे, पर याद होगा तो ज्यादा अच्छा है। क्या मेरे भाई, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, एक QV बाई 2 और एक Q स्क्वायर अपॉन 2C। भाई साहब इनको TMR कर लो, मजा आ जाएगा तुम्हें। संधारित्र में संचित ऊर्जा में चाहता बिना डेरिवेशन के डायरेक्ट लिखा देता, हाफ CV स्क्वायर होता है, सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, सबको आता है। भाई क्या बात कर रहे हो सर, हमको तो नहीं आता है, अरे तुम्हें भी आता है, डोंट वरी। ये कॉपी कर फटाफट से, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होंगे तो तेरा स्पीड ज्यादा होगा एक गधेड़े से। नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन तू भी कर पाएगा, वो भी करेगा, हाँ, पर एक अच्छे बच्चे के कंपैरिजन में तेरे क्वेश्चन का टाइमिंग ज्यादा होगा तो तू नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर पाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात होती है। सर मुझे सारे डेरिवेशन आते हैं, मैं फॉर्मूला बना लेता हूं, पर खेल डेरिवेशन आने का नहीं है दोस्त, खेल सभी का है। याद कितना है वो भी तो है, क्योंकि खेल यहाँ पे टाइमिंग का भी है। डेरिवेशनल अप्रोच उसके लिए जो भाई साहब क्या, कि अगर बहुत खतरनाक पेपर आ गया बिना डेरिवेशनल अप्रोच के नहीं हो रहा, फॉर्मूला रट के गया है, तो भाई साहब आपको कितना याद हो आप निपट जाओगे। पर आपको डेरिवेशनल अप्रोच प्लस याद भी है तो आप भाई साहब एक अच्छी रैंक में डिजर्व करते होगे। क्लियर है, इसलिए आपको डेरिवेशनल अप्रोच सिखाई जाती है। अच्छा, ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा घनत्व जो आपको मैंने वहां कहा था कि डेरिवेशन यहां बताऊंगा, वैद्युत ऊर्जा घनत्व। वैद्युत ऊर्जा घनत्व का जो डेरिवेशन है भाई आपको यहां से अच्छे से समझ आएगा। ऊर्जा एकांक आयतन में, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, यह आपका एनर्जी डेंसिटी है। कैपेसिटर के से हम अगर इसका डेरिवेशन निकाल रहे हैं भाई तो सामने देखिए और ध्यान से देखिए, देखते चले, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी देर में आपको आनंद आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। ये आपका कैपेसिटर है, यस सर, इसकी दूरी ये d है और प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a एरिया है, a क्षेत्रफल है। हाँ, मतलब ये प्लेटें कुछ ऐसी हैं जो आपको दिखेगा अभी। ठीक है, अगर मैं आयतन की बात करूं बेटा तो आयतन कितना हो जाएगा भाई, आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू डी, हाँ कि ना। अगर मैं इसकी धारिता की बात करूं भाई तो धारिता क्या हो जाएगी बेटा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखता रहे भाई, आज देखने का काम बहुत सारा है। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लिखेगा, हाफ CV स्क्वायर, मैंने वादा किया था कि यहां सिखा दूंगा सब कुछ। ये A इंटू डी, आयतन को क्या लिखेगा, A इंटू डी। फिर हमने कहा यार धारिता का मान रखो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यस सर, और ये अपोन में A इंटू डी। अच्छा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या, यहाँ का वैद्युत क्षेत्र E है, हाँ सर। क्या हम जानते हैं विभव, विभवांतर जो भी है ये, क्या ये V बराबर E इंटू डी होगा? अरे नहीं आया, कह दे कि नहीं आया। ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिख दूं क्या? देख ले यहां मान रखा है मैंने, कुछ नहीं किया है, जो जो कट रहा है उसको काटो भाई। ये इससे ये गया सर, हाँ। आप एक और स्टेप बना लो भाई, ए एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी अपॉन का सर ए डी, तो आप देखोगे आपका वही 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, ये कट गया सर। ये क्या है बेटा, ये ऊर्जा घनत्व है। कहा था मैं करवाऊंगा और मैंने देख ले करवा दिया। थोड़ा सा
अरे भैया, कॉपी कर ले। हाँ तो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? ई बराबर वी बाई डी होता है तो कुशिया का हो गया बाबू? इसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये बहुत काम आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड में अलग, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काम आएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा को लेकर चलती है और दोनों को बराबर मात्रा में लेकर चलती है। वहां ये फॉर्मूला काम आएगा बेटा। कॉपी करते चलो दोस्त। अब बैठो तनिक दिल थाम के। कैसे बैठेंगे दिल थाम के? जूझ पिएगा? पिएगा जूझ? मौसमी का जूस पिला दो, मौसमी का। सुलह हो गया है भैया, मिलने लग गया है। दंगा लड़ाई समाप्त। चलो। बैटरी जानता है बैटरी कैसे बनाते हैं बेटा? चला, बैटरी कैसे बनाते हैं? बैटरी चिन्ह, चिन्ह क्या बैटरी का चिन्ह ऐसे बनाते हैं? हाँ सर, ये प्लस वाला टर्मिनल, ये माइनस वाला, जानता होगा। ठीक है सर। ये अगर मैं एक और बैटरी बना दूं, कोई दिक्कत? प्लस माइनस। आज सीखने के लायक बहुत सारी चीजें, मैं फिर कह रहा हूं, आज सीखने के लायक बहुत सारी चीजें, मैं फिर कह रहा हूं। आज का लेक्चर आपके लिए सीखना है, ताकि आप जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे। और आज एक बहुत भयंकर कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन साथ साथ चल रहे होंगे। सुने, दिल थाम के बैठे रहे। दोनों बैटरी है सर। मैंने कहा ठीक है, सामने देखता रहे ना। इस बैटरी के अंदर इधर से क्यू आवेश अंदर आ रहा है, वी वोल्ट की बैटरी है। और इस बैटरी से बाहर ऐसे आवेश जा रहा है, प्लस क्यू की बात हो रही है। यह बैटरी आवेशित हो रही है कि निरावेशित हो रही है? और ये वाली बैटरी आवेशित हो रही है कि निरावेशित हो रही है? पहली वाली बैटरी आवेशित या निरावेशित? पहले वाली बैटरी आवेशित हो रही है या निरावेशित हो रही है? बता। वह एक बांदरी कह रही है कि भाई साहब आप रोजाना ही कहते हो ये इंपोर्टेंट है। नहीं है बेटा, खाओ पियो सो जाओ, कुछ इंपोर्टेंट नहीं है जीवन में। ये हो रही है आवेशित। क्या हो रही है बेटा? आवेशित। प्लस आवेश का इसके अंदर जाना, मतलब धारा इसके अंदर जा रही है तो आवेशित हो रही है। आवेशित हो रही है। यहां से धारा बाहर निकलेगी किसी बैटरी से। अरे प्लस क्यू आवेश बाहर जाना, मतलब धारा ऐसे जा रही है, तो ये निरावेशित हो रही है। क्या हो रही है? निरावेशित। निरावेशित हो रही है। क्या बैटरी को देखकर पहचान लेगा कि वो आवेशित हो रही है कि निरावेशित हो रही है? हाँ या ना?
वो चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है समझ लेगा देख के बैटरी को, इतना सा देखना है। अच्छा यहां पे पूछा जाता है बैटरी का कार्य, बैटरी का कार्य, बैटरी का कार्य, मैंने कहा वर्क डन बाय द बैटरी। आप इसमें देखो क्या बैटरी जब ये प्लस क्यू आवेश इसको चार्ज करेगा तो इसमें पहले से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, तो क्या बैटरी इसका विरोध करेगी, हाँ या ना? क्या ये आवेश इसके अंदर जाना चाहता है तो बैटरी क्या करेगी, विरोध करेगी। तो बैटरी का कार्य क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अरे विरुद्ध कार्य करेगी तो बैटरी का कार्य क्या आएगा, जब आवेशित होगी तो माइनस का क्यूवी। अरे कार्य का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी, और अगर ये निरावेशित हो रही है तो सीधा चला जाएगा भाई, बैटरी को क्या, बैटरी को विरुद्ध कार्य थोड़ी करना पड़ेगा, सीधा सीधा फेंक देगी कि चल भाई। तो यहां बैटरी का कार्य क्या आएगा बेटा, बैटरी का कार्य आएगा प्लस का क्यू इंटू वी। क्यू क्या है बेटा, क्यू है प्रवाहित आवेश और वी क्या है, बैटरी का विभव। मैं एक बार लिख देता हूं दोनों जगह, क्यू क्या है, दोनों के लिए सेम ही चीज है, वो क्यू प्रवाहित आवेश है, प्रवाहित आवेश, और वी बैटरी का विभव है, बैटरी का विभव। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कैसी भी किसी भी बालक को? नहीं है तो नहीं है। अब एक गधा कह रहा है इनका फॉर्मूला याद रखना। अरे गधा फॉर्मूला तो तुझे पहले ही आता था यार, कते दिमाग से। भाई साहब बढ़िया है। आप जब ये कुछ ऐसा आपको लगता होगा कि यार ऐसे भी गधे हैं बेच में, तो आपको कॉन्फिडेंस आता होगा, भाई साहब सिलेक्शन के चांस बढ़ गए कि इन गधों से तो बेहतर हूं। कह रहा है ये फॉर्मूला याद रखना है। अरे गधा फॉर्मूला W बराबर क्यूवी तुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में याद हो गया होगा, बेसिक फॉर्मूला है वोल्टेज का, W बाई क्यू। यहां पता है क्या याद रखना था, कि कार्य पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो एंजॉय करो भाई क्लास को, चैट में पार्टिसिपेट नहीं करते हुए भी एक अच्छा बच्चा का कॉन्फिडेंस तो तुम गधे बढ़ा देते हो। उसको पता है कि साला गधा है इधर, तो भाई कहाँ है गधा है, कि कम से कम इन गधों से तो अच्छा है कि हम ऐसे तो नहीं पूछ रहा है। ये कोई फॉर्मूला याद करने वाला कह रहा है फॉर्मूला याद रखना है, बेवकूफ। याद ये रखना है कि आवेशित हो रही है कि निरावेशित हो रही है, देखना आ गया। आवेशित हो रही तो कार्य ऋणात्मक लेना है, निरावेशित हो रही धनात्मक लेना है, ये याद रखना है। क्यों लेना है, रीजन भी बता दिया भाई, कि ये इसके अंदर घुसने देगी नहीं बैटरी, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, बैटरी विरुद्ध विपरीत दिशा में कार्य करेगी, तो माइनस का क्यूवी। निरावेशित होगी प्लस का क्यूवी। क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना। बढ़े आगे। अब सुनो, जब कैपेसिटर को आप अगर बहुत ध्यान से देखो, अब ध्यान से सुनना, कैपेसिटर को आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो उसके पास दो प्लेटें हैं, एक दाई वाली और एक बाई वाली। मस्ती से देखो कैपेसिटर को, देखो बेटा, ए बेटा। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, सामने देखना। इस कैपेसिटर को हमने देखा, देखना है मगर प्यार से। हाँ
एक दाएं वाली और एक बाएं वाली, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट है। हाँ, इसकी धारिता भाई सी है। हाँ, और वोल्टेज भैया वी है। क्या है बेटा? वोल्टेज वी है। ठीक है सर, वोल्टेज कितना है? वी है। मैंने कहा छोड़ चल, और आसान सिखाता हूं। ठीक है सर, एक निरावेशित कैपेसिटर लिया हमने जिसकी धारिता सी है और वोल्टेज कितना है इसका? 0। यानी कि ये क्या है? निरावेशित है। क्या है भाई? निरावेशित। अब इसकी दो प्लेटों को देखो, निरावेशित संधारित्र है। क्या है बेटा? ये निरावेशित संधारित्र है। इसका वोल्टेज कितना है साहब? 0 है, पर इसके पास अभी भी दो प्लेटें हैं, एक दाईं वाली है और एक बाईं वाली है। आपको जीवन में हमेशा एक के ऊपर ही कंसंट्रेट करना होगा, चाहे जीवन में चाहे इस क्वेश्चन में। या तो दाईं वाली को पकड़ ले या बाईं वाली को पकड़ ले। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। तो हमने कहा कि यार ये तो है राइट और ये है लेफ्ट। हाँ, हम कोई भी एक प्लेट को पकड़ लेते हैं। हाँ, मैं लेफ्ट वाली को पकड़ रहा हूं भाई। लेफ्ट वाली प्लेट पर, लेफ्ट वाली प्लेट पर बताइए आवेश कितना है? प्रारंभिक आवेश सीखता चलना, अभी कॉपी मत कर भाई, पहले सीख ले। प्रारंभिक आवेश कितना है? क्यू इनिशियल 0 है सर, निरावेशित है सर। ठीक है सर। अच्छा मुझे बताओ प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी है? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र के पास ऊर्जा कितनी है? प्रारंभिक ऊर्जा, स्थितिज बोल लो, संचित बोल लो साहब, वो भी 0 है। क्या बात कर रहे हो कि हाँ सर सब 0? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यार इसको चार्ज करो रे भाई। तो इसको चार्ज करने के लिए आपने बैटरी से लगाया इसको। ये बैटरी है प्लस माइनस वी वोल्ट की। हाँ सर। मैंने कहा लगा दो इसके ऊपर। हाँ सर, अभी भी दो ही हैं, एक दाईं वाली है और एक बाईं वाली है। हाँ, जैसे ही आपने बैटरी से जोड़ा, क्या धारिता बदल जाएगी क्या, या वही रहेगी? बैटरी से जोड़ने पर क्या संधारित्र की धारिता बदल जाएगी? नहीं, धारिता वोल्टेज पे निर्भर नहीं करती है। तो मैंने कहा यार ये लेफ्ट वाले ये राइट वाली। हाँ, अब तो कह रहा है कि सर देखो लेफ्ट वाले ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। हाँ, कितना विभवांतर आया संधारित्र के सिरों पर? सर जितना बैटरी का होगा। भाई समांतर क्रम में जब आप जोड़ोगे तो संधारित्र आवेशित हो या निरावेशित हो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर वो तो वोल्टेज 0 था, जितना वोल्टेज इसका उतना ही यहां पर, यानी कि इसके सिरों पर कितना वोल्टेज आया? V। हाँ, क्या अभी भी हमें लेफ्ट वाली पे ही कंसंट्रेट करना है? बोल हाँ कि ना। सिर्फ एक को पकड़ना है और उसी पे कंसंट्रेट करना है, एक बार लेफ्ट वाली एक बार राइट वाली। बेटा दे झापट, दे झापट, क्वेश्चन में भी और जीवन में भी आंसर गलत आएगा। क्वेश्चन में और जीवन में तो सब कुछ गलत हो जाएगा बेटा, बाकी तू समझदार है। तो हमने कहा लेफ्ट वाली को पकड़ते हैं, लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी, राइट वाली नेगेटिव होगी। तो हमने कहा लेफ्ट वाली प्लेट को ही पकड़ना है, लेफ्ट वाली एल वाली लेफ्ट वाली प्लेट पर ही हमें कंसंट्रेट करना है। तो अंतिम आवेश बताओ बेटा, अंतिम आवेश, अंतिम आवेश क्या होगा बताओ? क्यू फाइनल कितना? सर क्यू बराबर सीवी होता है। क्या होता है? सीवी। वोल्टेज दिया है, धारिता दी है, पर प्लस का या माइनस का? प्लस का सर, बहुत सुंदर सर, ये प्लस का सीवी, बहुत सुंदर। अंतिम ऊर्जा बताओ बेटा, अंतिम ऊर्जा बताओ। बता रहे बेटा सर यू फाइनल आ जाएगा सर हाफ सीवी स्क्वायर, धारिता से वोल्टेज भी। अच्छा, यहां तक किसी भी बालक को, सुंदर कन्या को कोई दिक्कत है क्या? बोलता चलना। यहां तक किसी भी बालक या सुंदर कन्या को
कोई दिक्कत है क्या भाई? कह रहा है हम रिजल्ट सेलिब्रेशन में आगे झापटी मारोगे। बेटा आना, मार तो खाना पड़ेगा भाई, है ना। पहले आओ तो सही, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा आवेश कहां से कहां प्रवाहित हो रहा है, आवेश कैसे प्रवाहित हो रहा है, कोई बता सकता है? बैटरी से पॉजिटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव प्लेट से बैटरी की तरफ? आवेश का फ्लो देके, आवेश का फ्लो बताओ, फ्लो की डायरेक्शन, आवेश कैसे प्रवाहित हो रहा है, मुझे कोई बताएगा? आवेश कैसे प्रवाहित हो रहा है इसमें? क्या आवेश ऐसे प्रवाहित हो रहा है क्या? क्या आवेश ऐसे प्रवाहित हो रहा है? सर ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं हो रहा सर? ऐसे ऐसे, ये ऊपर संधारित्र है ना, ऐसे क्यों नहीं हो रहा? ऐसे क्यों नहीं हो रहा सर, उल्टा क्यों हो रहा है? वैसे मैंने कहा ध्यान से देख, ध्यान से देख मित्र, ध्यान से देख, मेरी बातों को गौर से सुना करो भाई, बहुत कंसेप्चुअल चीजें बताऊंगा। सर ऐसा इसलिए नहीं हो रहा साहब, ऐसा हो रहा है। फिर कहेगा सर नहीं आया, ऐसे हो रहा है सर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साहब संधारित्र पहले निरावेशित था 0, फिर संधारित्र की लेफ्ट वाली प्लेट को देखा, देखो मगर प्यार से, हाँ, तो उस पर आवेश बढ़ा। पहले यहां आवेश 0 है, हाँ, और यहां पे अब कितना है, यहां तो सीवी है, हाँ, तो पहले 0 था अब बढ़ गया, तो मतलब यहां से आवेश यहां गया होगा ना, हाँ या ना, इसलिए आवेश ऐसे प्रवाहित हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ये क्यों प्रवाहित आवेश की दिशा हमने निकाल ली। तो हमने कहा यार सबसे पहले तो आप ये बताओ कितना आवेश प्रवाहित हुआ, प्रवाहित आवेश, कितना आवेश प्रवाहित हुआ, कोई बता सकता है? प्रवाहित आवेश। बेटा एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं एक ही क्वेश्चन में। क्यों प्रवाहित, कोई बताएगा क्यों प्रवाहित कैसे निकाले? सर क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। सर आपने मोड क्यों लगाया सर, आपने मोड क्यों लगाया सर? हमने मोड इसलिए लगाया क्योंकि हम पहले ही देख चुके कि आवेश कैसे प्रवाहित हो रहा है, आवेश कैसे प्रवाहित हो रहा है वो देखना सिखा दिया है। बाकी अभी तो ये पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव भी आएगा, तब भी आपको ये मोड में लेना है। अभी तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुझे हमेशा ये धनात्मक लेकर ही चलना है। क्या आएगा? सीवी। यह आ गया तेरा प्रवाहित आवेश। अच्छा मेरे छोटे छोटे काम कर दे भाई, मेरे छोटे छोटे काम कर दे, बैटरी का कार्य बता दे भाई। अब बैटरी का कार्य पॉजिटिव या नेगेटिव कोई बताएगा क्या? पहले तो ये बता बैटरी का कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक? बैटरी का कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक? बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज है, मैंने नहीं कहा कितना होगा, मैंने बोला बैटरी का कार्य मित्र, बैटरी का कार्य पॉजिटिव या नेगेटिव, बैटरी का कार्य पॉजिटिव या नेगेटिव, बैटरी का कार्य बता भाई, बैटरी का कार्य बता, बैटरी का कार्य बता भाई, बैटरी का कार्य पॉजिटिव या नेगेटिव। गधों की तरह मत करना, झापड़ दे लूंगा मैं, अगर गलत बताया ना तूने मैं रेपटा खींच दूंगा भाई। नहीं पढ़ना हो भाग जाओ यहां से। हर चीज अगर क्लास का क्लास में भी याद नहीं हो रहा भैया तो तुम खेतीबाड़ी में, खेतीबाड़ी का काम भी तुमसे ज्यादा हो जाएगा भाई, वो नहीं करना भाई। तुम सड़क पे जाके लौटो, वो तो अच्छा काम बताया था, नहीं भाई खेतीबाड़ी नहीं करनी तुम्हें। आजकल खेतीबाड़ी भी एडवांस होती है भाई, तुम सड़क पे जाके लौटो भाई, है ना, और बैठ जाना फिर लूट लाट के। मंत्र याद है, गुजारा निकल जाएगा तुम्हारा। अरे गधा, यहां से आवेश निरावेशित हो रही है क्या? हाँ बैटरी निरावेशित हो रही है गधे, इसको देखना यार, तू गधा है क्या कतई भाई। आवेश यहां से बाहर जा रहा है, ये निरावेशित हो रही है। निरावेशित होगी तो बैटरी का कार्य क्या आएगा? वर्क डन आएगा बैटरी का प्लस का Q इंटू वी। Q क्या है? प्रवाहित आवेश है, और V क्या है? बैटरी का वोल्टेज है। तो बैटरी का कार्य आएगा, ये तो CV हो गया और ये V, तो ये CV स्क्वायर।
बैटरी का कार्य क्या आएगा मित्र? CV स्क्वायर। बैटरी का कार्य क्या आएगा भाई? CV स्क्वायर। बैटरी का कार्य क्या आएगा भाई? CV स्क्वायर। क्या आएगा भैया? CV स्क्वायर। भाई साहब, हमने कहा ये क्या हुआ भाई? क्या संधारित्र के पास कोई आवेश था? नहीं। अब सुन, मान ले संधारित्र तेरा बेटा है। बेटे पे तो जोर चलाएगा है ना, रेप्टा भी खींच देते। मान ले संधारित्र तेरा बेटा है, उसके पास पैसा नहीं है, तूने 100 रुपए दिए। हाँ, और उसके पास कितने पहुंच रहे हैं? 50 रुपए। तो 50 कहाँ गए भैया? बैटरी ने कार्य किया CV स्क्वायर, संधारित्र के पास कितना पहुंचा? हाफ CV स्क्वायर। बाकी कहाँ गया? बाकी पता है कहाँ गया? तूने बेटे को ऐसे पैसे नहीं दिए डायरेक्ट। कैसे दिए? तूने कहा भाई साहब कोई निकल के जा रहा था। कौन? कि सर वो बस वाला जाता था, बेटा दूर रहता था सर। तो बस वाले से कहा कि भैया ये 100 रुपए दे देना मेरे बेटे को, तो 50 तो बस वाला खा गया। हाँ, मतलब लॉस हो गया साहब। अरे बेटे ने कार्य किया सेवे स्क्वायर, इन तारों ने भैया, इन तारों में जो प्रतिरोध था उस प्रतिरोध ने खा गया भैया। क्या कर गया भाई? खा गया, हीट में चला गया। तो हीट लॉस कितना हुआ? क्या मेरे भाई? हीट लॉस क्या हुआ? कुछ लोग खुश होते हुए कि बधाई हो बेटा हुआ है। अरे गधा, हीट लॉस क्या निकालेंगे? हीट लॉस। हीट लॉस कैसे निकालोगे भाई? हीट लॉस निकालेंगे भैया क्या, कि हीट लॉस का फॉर्मूला वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा नहीं डायरेक्ट कि इसमें से ये घटा दो। हो सकता है बेटे के पास पहले से ही ऊर्जा हो, तो अभी नहीं थे तो आप डायरेक्ट इसमें से ये घटाओगे तब भी आ जाएगा। तो बता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया? पहले तो ये बता, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। परिवर्तन सर डेल्टा यू बराबर आया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हाफ CV स्क्वायर। तो ये CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर क्या आ गया बेटा? हाफ CV स्क्वायर। क्या भाई ये स्टैंडर्ड है? बिल्कुल, ये थ्योरेटिकल में भी पूछा जाता है भाई, कि एक निरावेशित संधारित्र को बैटरी से जोड़ने पर उस बैटरी के द्वारा किए गए कार्य का 50% भाग उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, हीट लॉस में चला जाता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी दोस्त। उम्मीद है मजा आया होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। ये सबसे आसान क्वेश्चन था भाई। किस बात की पार्टी दे रहे हैं भाई? हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता भाई किस बात की पार्टी हो रही है और कहाँ बुलाया जा रहा है भाई, है ना? कॉपी करें। ये क्वेश्चन ही था बेटा। अभी तुझे धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा बेटा। अब मैं लैंग्वेज में लिखाऊंगा इसको, फिर करेंगे भाई। अभी तो ये समझा दिया भाई बिना लैंग्वेज के, ताकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आए। इसको कॉपी कर लो भाई।
अभी लैंग्वेज में लिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, मजा आ जाएगा भाई। आज की क्लास में मोर देन 4 to 5 क्वेश्चन इस वैरायटी के लूंगा मैं, और तुम्हें मजा आ जाएगा भाई। आओ दोस्त, क्वेश्चन लिखें। एक संधारित्र, एक बार लैंग्वेज लिख ले, जिसकी धारिता C व विभव V है, को 2V विभव की बैटरी के साथ समान ध्रुवता में जोड़ा जाता है। एक संधारित्र है बेटा आपका, जिसकी धारिता C विभव V है और 2V विभव की बैटरी के साथ समान ध्रुवता में जोड़ा जाता है। हाँ, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जोड़ने से पहले संधारित्र पर आवेश व ऊर्जा। दूसरा आपसे पूछा है, जोड़ने के बाद संधारित्र पर आवेश व ऊर्जा। तीसरा आपसे पूछा है, प्रवाहित आवेश। चौथा आपसे पूछा है बैटरी का कार्य। पांचवा आपसे पूछा है उसमें ऊर्जा में हानि। अब समझ गया? तुझे लगा गधों की तरह एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये एक नहीं भाई, 5-6 क्वेश्चन है, करने लग जाओ भाई। वो पहला क्वेश्चन तो इसलिए सिखाया ताकि आपको फील आए कि चीजों को कैसे हमें करना है। अब आप डायग्राम बना बना के करो, उम्मीद है आप कर पाओगे भाई। टाइम देता हूं 2 मिनट का, फिर मैं कराऊंगा। 2 का नहीं भैया, सारे कर लो चलो, ताकि मेरा 2 क्वेश्चन में ही काम हो जाए। आप इसके लिए भले ही 5 मिनट का समय लो, एक एक बात आपको सही करनी है, पूरा करिएगा भाई।
ये कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा, सभी बच्चों ने। आओ भाई, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये एक कैपेसिटर आपको पहले ऐसे बनाना था। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, धारिता सी, और इसका वोल्टेज कितना है बेटा V। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जोड़ने से पहले संधारित्र पर आवेश। एक लेफ्ट वाली है और एक राइट वाली है, दोनों में से एक ही प्लेट पे कंसंट्रेट करना है सर। लेफ्ट वाली पे कंसंट्रेट करो, लेफ्ट वाली, तो आपकी इच्छा हो जिस पे कर लो, एक प्लेट पे कंसंट्रेट करो। लेफ्ट वाली पे ही बातें कर रहा हूं मैं लेफ्ट वाली पे ज्यादा ध्यान देता हूं। हाँ, तुम भी समझ जाओगे बात, बाकी ये बात। तो मेरे भाई क्यू इनिशियल कितना होगा भाई, प्लस का CV होगा। यू इनिशियल कितना होगा भाई, हाफ CV स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है? नहीं है सर। उसके बाद इन्होंने ये बोला है साहब क्वेश्चन के अंदर कि 2V वोल्ट के बैटरी के साथ सेम पोलैरिटी में जोड़ा जाता है। क्या कि आपका ये जो कैपेसिटर है, हाँ ये देखो भैया, ये प्लस था, ये माइनस था, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ा जाता है। और इसका वोल्टेज कितना है, 2V वोल्ट है। हाँ, धारिता इसके C है। अब मुझे आप ये बताएंगे, कैपेसिटर का वोल्टेज पहले V था, बैटरी का अब 2V है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2V या V या फिर 3V/2? कितना? आधे लोगों के यहां प्राण निकले क्या भाई? इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसके अंदर भाई साहब पहले कैपेसिटर का वोल्टेज 0 था, तो जो बैटरी का वोल्टेज था वही कैपेसिटर का हो गया। कितना वोल्टेज होगा कैपेसिटर का? देखो कंफ्यूजन आ गया ना बेटा। बेटा कैपेसिटर का वोल्टेज 2V, जो बैटरी का होगा वही कैपेसिटर का होगा। बैटरी का वोल्टेज थोड़ी बदल सकते हैं, हाँ या ना? समांतर क्रम में जो बैटरी का होगा वही कैपेसिटर का होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या भाई, इसका भी कितना होगा, 2V होगा। ये दो कैपेसिटर नहीं है, बैटरी है, बैटरी के साथ जोड़ा जा रहा है बेटा। कंफ्यूजन में नहीं रहना। आपका कंफ्यूजन आया होगा, क्लियर हो गया। अब जिन बच्चों ने ट्राई किया होगा अभी 5 मिनट बैठ के, उनको मजा आ रहा होगा, और जिस गधे ने ट्राई नहीं किया वह रोएगा। इसीलिए भाई साहब मैं रफ कॉपी रखवाता हूं कि आप ट्राई करो, आपसे नहीं हुआ तब भी आपका अब एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि आपने यहां पर वोल्टेज मानने में आपको दिक्कत आई होगी, तो आपको वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अब ये लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली है भाई। प्लेट लेफ्ट वाली लेफ्ट ही रहेगी और राइट वाली राइट ही रहेगी, भले पोलैरिटी बदले नहीं बदले। पोलैरिटी सेम है भाई, इसका 2V है और इसका प्लस माइनस। तो बैटरी का अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव बनेगा, और ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव बनेगा। हमने अंतिम आवेश की बात करी भाई, तो अब वोल्टेज कितना, 2V, तो अंतिम आवेश कितना हो जाएगा भैया, लेफ्ट वाली पे कंसंट्रेट करेंगे, अंतिम आवेश लेफ्ट वाली पे। हाँ, तो भैया ये क्या हो जाएगा, CV, C तो C और वोल्टेज कितना है, 2V, तो क्या 2CV हो गया, वो भी प्लस का। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आया? और बहुत बढ़िया। मैं अगर अंतिम स्थिति ऊर्जा U फाइनल की बात करूं तो हाफ C से V क्या होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज है 2V का स्क्वायर। कितना आ गया भाई U फाइनल, ये कट गया भाई 2CV स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा मुझे बताओ, आवेश कहां से कहां प्रवाहित हो रहा है? आप अगर ध्यान से देखो, पहले था कितना, यहां था प्लस का CV या माइनस का CV, यहां हो गया प्लस का 2CV और यहां माइनस का 2CV। पहले इस प्लेट में आवेश कम था, अब ज्यादा हो गया। तो आवेश कहां से कहां जा रहा है, बैटरी से प्लेट की तरफ या प्लेट से बैटरी की तरफ? आवेश प्रवाह की दिशा, आवेश प्रवाह की दिशा निकालो भाई। आवेश प्रवाह की दिशा,
कितना प्रवाहित हुआ वो तो हम निकाल ही लेंगे भाई। बता सकते हो कहां से कहां प्रवाहित होगा? चलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता दो। इसमें आवेश कैसे प्रवाहित होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कैसे प्रवाहित होगा आवेश? क्या भाई साहब इसमें आवेश बढ़ गया तो यहां से गया होगा तभी तो बढ़ेगा, अगर इधर से वापस आएगा तो आवेश घट जाएगा। मतलब सर बात यह है कि आवेश ऐसे प्रवाहित हुआ, क्यों प्रवाहित? क्लियर है? क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जोड़ने के बाद संधारित्र पर आवेश और ऊर्जा निकाल लिया है, बहुत बढ़िया। प्रवाहित आवेश निकालते हैं भाई। अब प्रवाहित आवेश क्या निकालते हैं बेटा? प्रवाहित आवेश। शांति से सीखे चीजों को, मजा आ जाएगा। क्यू प्रवाहित कितना? मोड ऑफ क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आ रहा है तो हम तो निकाल लेते हैं। 2CV माइनस का CV, सर ये वापस का आ गया हमारा CV। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब बैटरी का कार्य पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये बताओ, क्योंकि बैटरी का कार्य पूछा है अब इसने। बैटरी का कार्य बताएंगे भाई। बैटरी का कार्य, वर्क डन बाय बैटरी, क्या ये पॉजिटिव होगा? हाँ या ना? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि बैटरी निरावेशित हो रही है। नहीं आया? आया है क्या? क्या बैटरी का कार्य पॉजिटिव होगा बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। कितना होगा? वर्क डन बाय बैटरी होगा बेटा क्यू प्रवाहित इंटू वोल्टेज ऑफ बैटरी। प्रवाहित आवेश कितना है रे भाई? CV। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 2V। बैटरी का वोल्टेज कितना है बेटा? 2V है, गलती मत करना, गधों की तरह कुछ भी चिपका दो। 2CV स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो मुझे बताओ। सर इसका तो हीट लॉस का फॉर्मूला सेम आ रहा है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा में डेल्टा U कितना है भाई? U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्या 2CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, क्या ये 1.5 CV स्क्वायर है? अरे दो में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा ना? हाँ या ना? हीट लॉस भी निकाल लो। चलो भाई, हीट लॉस, हीट लॉस। अब जिन जिन का एकदम करेक्ट आया था वो बकरी बन जाए फटाफट से, और जिनका नहीं आया वो गधा बन जाए और बाड़े में चला जाए। और अगर सीख लिया है तो अगले क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार करें। कितना भाई? वर्क डन बाई बैटरी है हमारा 2CV स्क्वायर माइनस 1.5 CV स्क्वायर, वो 0.5 CV स्क्वायर। मजा आया? हाँ या ना? आनंद आया भाई क्वेश्चन करके? अब दोस्त मेरी बात सुन, ये एक क्वेश्चन तर से कुछ भी पूछ ले इस वैरायटी में, संधारित्र को बैटरी से जोड़कर कुछ भी पूछ ले भाई, तुझे सब आता होगा। अभी एक और देख, और आनंद आएगा भाई। अभी एक और देख, और आनंद आएगा भाई। तुझे पहले लग रहा होगा जब पहली बार मैंने कराया होगा ये कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन। कर ले, कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्टेप को पकड़िए, जहां गलती हुई उसको सुधारिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन सेम रहेगा पर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप उसमें चेंज किया जाएगा, और हर वैरायटी चेंज रहेगी और सिखाया जाएगा। अगला देख भाई, अगला देख। एक संधारित्र C धारिता V विभव को V विभव की बैटरी से विपरीत ध्रुवता में जोड़ा जाता है। विपरीत ध्रुवता में जोड़ा जाता है, उल्टा जोड़ दे तो भाई, उल्टा ध्रुवता में, विपरीत ध्रुवता में जोड़ा जाता है। सारे क्वेश्चन अभी भी वही हैं, करने लग जाओ भाई। पहला है प्रारंभिक
जोड़ने से पहले आवेश व ऊर्जा, जोड़ने के बाद आवेश व ऊर्जा, उसके बाद बैटरी का कार्य, 4-5 देना भाई, प्रवाहित आवेश, ठीक है, और उसके बाद हीट लॉस। करना स्टार्ट करें भाई, करें। इसमें आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय दूंगा। नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना, रुक जा अभी, क्योंकि तुझे तो नोट ही करना होगा ना। हेलो। हाँ जी मैम। जी मैम। हो गया क्या? हो गया क्या? बहुत सुंदर। आओ दोस्त, संधारित्र है हमारे पास, इसकी एक पॉजिटिव प्लेट बना लो, एक नेगेटिव, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, धारिता सी, वोल्टेज V, प्रारंभिक आवेश भैया प्लस का CV, स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर। कुछ गधों को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा, गधों का भी ध्यान रखा जाएगा। हाँ सर, ये प्लस, ये माइनस, ये बैटरी। हाँ सर, बैटरी को विपरीत ध्रुवता में जोड़ने की इन्होंने कोशिश करी है, कोई बात नहीं सर। ये माइनस, ये प्लस, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ है भाई? 3V वोल्टेज की बैटरी है, अभी यहाँ पे हमने प्लग नहीं जोड़ा है। हाँ, और ये वोल्टेज कितना है? 3V, धारिता वही रहेगी। जैसे प्लग जोड़ोगे, हाँ, तो एक्चुअल में ये बनेगी। हाँ, जोड़ने के बाद कैपेसिटर की ध्रुवता ये प्लस ये माइनस है, पर कैपेसिटर पर वोल्टेज किसके बराबर आता है? बैटरी के बराबर। जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर का होगा। आपने विपरीत ध्रुवता से जैसे ही जोड़ा तो एक्चुअल में ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी। हाँ या ना? ये इसमें कोई बुराई तो नहीं है, कोई दोहराई तो नहीं है भाई। ये प्लस ये माइनस, क्योंकि बैटरी का ये प्लस ये माइनस है तो कैपेसिटर का ये प्लस ये माइनस। पर जो आपके लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट वाली ही रहेगी और जो राइट वाली है वो राइट वाली ही रहेगी। मैंने कहा था इसलिए एक पे कंसंट्रेट करें। ध्रुवता बदल सकती है समय के साथ, खूबसूरती बदलती है बेटा, पर वो नहीं बदलती है बेटा। यानी कि बेटा जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, पर बेटा ये लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली है, और ये वोल्टेज कितना है? 3V है। नहीं आया? जोड़ने के बाद खेल ये होगा, जोड़ने के बाद इसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा भैया जी? इसका भी वोल्टेज हो जाएगा 3V। नहीं आया? अरे आया क्या? हाँ या ना?
क्या कहानी क्लियर है? यहाँ बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी होगी भाई। गलतियों से सीखे, चिंता ना करें मेरे भाई, गलतियों से सीखे। इस पॉइंट पे मैंने तब भी जोर दिया था, मैं आज भी जोर दे रहा हूं बेटा, इसलिए एक को ही पकड़े तो वो वैसे ही रहेगी, भले ही कुछ भी बदले। परिस्थितियों के साथ वो बदलाव आएगा पर वो वैसे ही रहेगी। लेफ्ट वाली लेफ्ट वाली, राइट वाली राइट वाली। अंतिम आवेश बताएंगे मेरे भाई, क्या हम लेफ्ट वाली पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? हाँ, लेफ्ट वाले पे अंतिम आवेश माइनस का 3CV होगा। बोल आया कि नहीं आया? लेफ्ट वाले पे ही हमें अंतिम आवेश लिखना होगा। यस सर, हाँ या ना? माइनस का 3CV आया अंतिम आवेश। क्लियर है? यस सर। अगर माइनस का 3CV आया, हाँ, तो ये क्यू फाइनल यू फाइनल बताएगा हाफ C इंटू वी का स्क्वायर। वी कितना है? 3V का स्क्वायर। तो सर ये आ जाएगा 9CV स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4.5CV स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत समस्या है, परेशानी है तो बताइए। यू इनिशियल को आप 0.5CV स्क्वायर लिख दो भाई। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर? अच्छा, आवेश प्रवाह की दिशा अगर कोई बता दे तो मजा आ जाएगा। आवेश प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा, यही तो मजा है दोस्त। आवेश प्रवाह की दिशा बताए मेरे भाई। आवेश प्रवाह की दिशा कहां से कहां? चल मैं बना देता हूं तेरे लिए यहां पर अभी के लिए। माइनस प्लस ये था और ये बैटरी, ये फाइनल यहीं पे बताएगा ना। हाँ, ये प्लस ये माइनस। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनना। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब गधों की तरह रट्टा मत मार लेना भाई, गधों की तरह रट्टा मत मार लेना मेरे भाई, गधों की तरह रट्टा मत मार लेना कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश निकला होगा। यहां बैटरी आवेशित हो रही है, निरावेशित हो रही है, कुछ भी हो सकता है भाई। पर ऑब्वियसली बात है, विपरीत ध्रुवता में हमने जोड़ा है। आप इस नेगेटिव प्लेट को पहले देखिए, इसके ऊपर माइनस का CV था, राइट वाली पे इसके ऊपर प्लस का CV था। हाँ, अब ये जैसे ही जोड़ा, यहां पर माइनस का 3CV और यहां पर प्लस का 3CV। इस नेगेटिव प्लेट पर आवेश बढ़ गया। हाँ, मतलब इस नेगेटिव प्लेट की तरफ आवेश, यहां पर आवेश ऐसे घुस रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे इसके ऊपर आवेश आ रहा होगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो ऑब्वियसली बात है कि बैटरी अभी भी क्या हो रही है? निरावेशित हो रही है। बैटरी अभी भी क्या हो रही है? निरावेशित हो रही है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्त। क्या कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है? V है। बैटरी का वोल्टेज कितना है? ज्यादा है। आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कैपेसिटर का वोल्टेज V है, बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है, तो बैटरी आवेशित होगी कि निरावेशित होगी? कोई सी भी ध्रुवता में आप जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी प्लस कैपेसिटर, ध्यान से सुनना भाई, बैटरी प्लस कैपेसिटर के जो क्वेश्चन है, अगर कैपेसिटर का वोल्टेज कम है, बैटरी का ज्यादा है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है भाई, बैटरी निरावेशित ही होगी ना, क्योंकि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है। बोल हाँ या ना? तो आपको वैसे ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश निकाल देना था, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा होता, बैटरी का कम होता, तो हाँ हम मान सकते थे कि बैटरी क्या होगी भाई? आवेशित हो जाती। एक क्वेश्चन वैसा भी हम ले लेंगे अभी। तो क्यू प्रवाहित आप निकालो पहले तो भाई। सर ये क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, पहले ये करना पड़ेगा। क्यू फाइनल कितना है? अब आप देखो यहां पे लफड़ा हो जाता, मोड़ नहीं लेते, तो ये माइनस का 3CV और ये माइनस का कितना है? इनिशियल कितना है? प्लस का CV। इनिशियल क्या है? प्लस का CV है सर। तो अगर आप मोड़ नहीं लेते तो ये माइनस का 2CV आता, पर आपने मोड़, आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो ये 2CV आया मोड में। वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बता भाई। बैटरी का कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? बैटरी निरावेशित हो रही है। बैटरी क्या हो रही है? निरावेशित। कार्य होगा पॉजिटिव। क्यू प्रवाहित इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी।
ये 2 CV और बैटरी का वोल्टेज है 3V, 3V वोल्ट की बैटरी है। तो ये 6CV स्क्वायर आ गया भाई। कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को भी? मुझे पता है इसमें कुछ बच्चों ने कुछ मिस्टेक करी होगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हम सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत बड़ी बात है। आओ दोस्त, फिर हमने कहा यार स्थितिज ऊर्जा में डेल्टा यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 4.5 CV स्क्वायर में से मैं 0.5 CV स्क्वायर घटा देता हूं तो ये 4 CV स्क्वायर। हीट लॉस क्या आएगा दोस्त? हीट लॉस आएगा मेरे भाई, क्या हीट लॉस आएगा हमारे पास मेरे भाई? वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा यू, 6 CV स्क्वायर माइनस 4 CV स्क्वायर, आंसर इज 2 CV स्क्वायर हीट लॉस। कहीं गड़बड़ करी क्या? क्या हुआ भाई? गड़बड़ करी? क्या बात कर रहे हो, बताओ तो सही। 4 CV, मेरे को देख लेने दो। प्रारंभिक एकदम सही, यहां तक तो आपने बोला भी नहीं था गड़बड़ करी। यहां पर आपका हाफ सी तो वही 10 C3V9, ये भी सही है। प्रवाहित आवेश कैसे निकाला हमने? अंतिम आवेश कितना है भाई? माइनस का 3 CV, प्रारंभिक CV। सॉरी बच्चों, यस, यहां माइनस क्यों नहीं आएगा? यहां गड़बड़ करती है, ठीक है भाई, यहां गड़बड़ करी है कैलकुलेशन में। यहां पर तो आएगा कितना? ये क्या हो गया? क्यू फाइनल था माइनस का 4 CV, ये है माइनस का 3 CV और ये माइनस CV, -4, माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 4 CV, सॉरी। वर्क डन बाय बैटरी होगा क्यू प्रवाहित इंटू बैटरी का वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। 4 CV इंटू 3V, 12 CV स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हीट लॉस, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, 12 CV स्क्वायर माइनस 4 CV स्क्वायर, 12 में से 4 गया तो 8। गुड, वेरी गुड। एक और कर ले लास्ट। हीट लॉस कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, ऋणात्मक आ रहा है मतलब आपने चमत्कार किया है। कॉपी कर ले भाई। एक और करेंगे अभी बेटा, अब तो लैंग्वेज भी लिख दी है, फिर लैंग्वेज तो हम स्टार्टिंग से लिख रहे हैं, आना चाहिए समझ में भाई। चल इसी में चेंज कर लेते हैं ताकि मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। नया क्वेश्चन फटाक से कर दो। लास्ट क्वेश्चन है इस वैरायटी का, बैटरी से संधारित्र को जोड़ने वाला लास्ट क्वेश्चन। धारिता से और वोल्टेज है 4V, कितना है बेटा? 4V, और समान ध्रुवता, इसको 2V कर ले। 2V की बैटरी से समान ध्रुवता में जोड़ा जाता है, ये कर ले भाई।
वो जो आपने कॉपी नहीं किया उसको घर पे कर लेना, भले ही ये कर ले भाई, मजा आ जाएगा तेरी कसम। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा अरे नहीं सर, मैंने कहा अरे सर पूछो ही मत। भगवान। बेटा पोटेंशियल एनर्जी कैसे नेगेटिव हो जाएगी? कौन है ये भाई? ये गधा कौन है? हैं? ये गधा है कौन? क्वेश्चन करो बेटा। मैं कर देता हूँ अब इसको फटाफट से, टाइम पास नहीं। ये ले भाई, ये संधारित्र प्लस माइनस 4v, यस सर, धारिता सी। ये लेफ्ट वाली, ये राइट वाली। मैं लेफ्ट वाली पे कॉन्सेंट्रेट, तेरी इच्छा हो तू राइट वाली पे कर ले, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तेरी इच्छा है। क्यू इनिशियल आएगा भैया कितना? 4cv प्लस का। यू इनिशियल आएगा हाफ सी और 4v का स्क्वायर, 16cv स्क्वायर बटा 2। कन्याओं को 16 सोमवार तो नहीं सुनाई दे रहे ना? 16cv स्क्वायर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। इसको जोड़ दिया भैया फिर समान ध्रुवता। कोई बात नहीं सर, क्या ही फर्क पड़ता है। 2v वोल्ट की बैटरी धारिता सी, 2v वोल्ट की बैटरी धारिता सी। पहले संधारित्र का वोल्टेज कितना था कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतिम वोल्टेज संधारित्र का वही होगा जो बैटरी का होगा। हाँ, तो ये भी प्लस रहेगी, ये माइनस। हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ भैया, अंतिम आवेश, ये लेफ्ट वाली ये राइट वाली, अंतिम आवेश बताओ भैया, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है। अंतिम आवेश। अब आप इस क्वेश्चन का जो टाइमिंग है ना करने का, देख अगर आपको ज्यादा समय लगता है तो एक वैरायटी के आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस में, समय अपने आप कम हो जाएगा। इसमें देखो कुछ समय नहीं लग रहा। देख क्यू फाइनल कितना सर? सर प्लस का 2cv। यू फाइनल कितना? हाफ सी इंटू 4v स्क्वायर, अरे 2v का स्क्वायर। तो यू फाइनल आ गया सर 2cv स्क्वायर। और मैं तो क्या कर रहा हूं दोस्त पता है तुझे? तुझे नहीं पता है, तुझे नहीं पता है ना, मैं बताता हूं। मैं यहीं पर डेल्टा यू निकाल ले रहा हूं। क्या निकालूंगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, 2cv स्क्वायर माइनस 8cv स्क्वायर माइनस का 6cv स्क्वायर डेल्टा यू। ले मित्र, अब मेरी इच्छा भाई मैं यही निकाल लिया। अब बताओ प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश। पहली बात, आवेश कहां से कहां प्रवाहित हो रहा है? अब यहां पे प्लस का 2cv है या माइनस का 2cv है। पहले ज्यादा था अब कम हो गया, तो क्या आवेश यहां से यहां आया होगा? हाँ या ना? अरे बोलना, इसी में बना देते हैं। ये क्यू प्रवाहित। बैटरी आवेशित हो रही है कि निरावेशित हो रही है? भाई क्यू प्रवाहित तो तू निकाल ही देगा। क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल कितना? माइनस का 4cv। तो ये तेरा ऋणात्मक आ जाएगा भाई, कितना? 2cv। पर तू पॉजिटिव लिखेगा, क्यों लिखेगा? मोड में लेना सिखाया था। अब बैटरी आवेशित हो रही है कि निरावेशित? बोलना भैया। बैटरी के अंदर आवेश आ रहा है, अंदर प्लस माइनस, बैटरी वर्क डन बाई बैटरी आ जाएगा नेगेटिव। बैटरी आवेशित हो रही, ऑब्वियसली बात है भाई, कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा था बैटरी का कम था,
तो कैपेसिटर आवेशित ही करेगा ना उसको। बाकी तुझे निकालना आता ही है। तो वर्क डन बाय बैटरी आ गया माइनस का क्यू प्रवाहित इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी। 2V वोल्ट की बैटरी थी, ये माइनस, और बता क्यू प्रवाहित कितना है 2CV, और ये कितना 2V, तो माइनस का 4CV का स्क्वायर। कह दे कि नहीं आया, कह दे कि नहीं आया, अरे कह दे कि नहीं आया है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वैरायटी का। हीट लॉस बता भाई, वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा यू, माइनस का 4CV माइनस, और ये माइनस का 6CV स्क्वायर, माइनस 4CV स्क्वायर प्लस का 6CV स्क्वायर, द आंसर इज 2CV स्क्वायर। आया क्या? क्या रे ए गधेड़े, बाड़े में ही है कि निकल गया है? तो राइट वाली से कर दे लास्ट। राइट और लेफ्ट क्या होता है भाई, कर ले, खुद करके देख लेना बेटा। मैं तो राइट वाले से भी कर दूंगा, पर तू खुद करके देख, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं करूंगा तुझे ये समझ आएगा कि हाँ आया है, पर तू खुद करके देखेगा तो तेरे को 4 क्वेश्चन करने की हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे? चाहे बैटरी का वोल्टेज ज्यादा हो, चाहे बैटरी का वोल्टेज कम हो, चाहे हम सेम पोलैरिटी में जोड़े, विपरीत पोलैरिटी में जोड़े, प्रवाहित आवेश पूछे, अंतिम आवेश पूछे, प्रारंभिक पूछे, स्थितिज ऊर्जा पूछे, अंतिम स्थितिज ऊर्जा पूछे, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछे, अरे बच्चा बैटरी का कार्य पूछे, अरे हीट लॉस पूछे, क्या सब निकाल लोगे? अरे गधों, मैं एक क्वेश्चन कराता तुम्हें, ये कितने क्वेश्चन थे? ये 5 क्वेश्चन थे। कितने थे? 5 थे। और कितने करा दिए हैं? ये शायद हमने 4 क्वेश्चन करे हैं। ये हमने इसके प्रैक्टिस 4 क्वेश्चन में करी होगी। पहला ये, दूजा ये, तीजा ये, चौथा 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 ये। पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू, पांचवा तू। 20 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, इनको कौन गिनेगा? समझा? हाँ होगा। अब बैटरी को बैटरी के साथ जोड़ना बढ़िया से सीख लिया सर। बैटरी को कैपेसिटर के साथ जोड़ना सिखाओ सर। हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो, अब यही तो सीखा। बैटरी को कैपेसिटर के साथ जोड़ना सिखा। अरे सर कैपेसिटर को कैपेसिटर के साथ जोड़ना सिखाओ। अच्छा, कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये देखो, वोल्टेज इसका V1 है, हाँ, धारिता इसकी C1 है, ठीक है सर, ये प्लस ये माइनस, ठीक सर, और इसको समान ध्रुवता में जोड़ा जा रहा है भाई, ऐसे। हाँ, ये जोड़ने से पहले प्लस माइनस C2 और V2 वोल्टेज। हाँ, तो इसमें भी आपसे सब कुछ पूछा जा सकता है भाई, सब कुछ, मैंने कहा सब कुछ, पर इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा? जैसे ही आप इस कुंजी को बंद करोगे, क्या ये समान ध्रुवता में जुड़ेगा? हाँ, पहली बात समान ध्रुवता है, ये क्या है? समान ध्रुवता के लिए कैपेसिटर कैपेसिटर का खेला है, ये तो आपने बहुत खेला होगा भाई, मुझे पता है, मैं जानता हूं, ये तो आपने बहुत रट्टा भी मारा होगा, उबेनिष्ठ विभव करके एक फॉर्मूला सीखा होगा इसका। मैंने कहा तेरी इच्छा है, फॉर्मूला रट्टा मारना चाहे तो नहीं मारना चाहे कोई बात नहीं। देखो जोड़ने के बाद क्या होगा। देखते रहे भाई, देखते रहे। पहले वाली बात ये थी, बाद वाली बात ये हो जाएगी। जैसे ही आप इस कुंजी को बंद कर दोगे तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आएगा। बोल हाँ कि ना? हाँ सर। और कब तक जाएगा? जब तक वोल्टेज बराबर नहीं हो जाए, यानी कि साहब दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा? V, और इसका भी क्या हो जाएगा? V। और इसे वे विभव को बोलते हैं क्या? इसे वे विभव को बोलते हैं क्या बेटा? क्या बोलते हैं? उबेनिष्ठ विभव। क्या करे सर, क्या कंसेप्ट लगेगा? V का मान निकाल के बताओ भाई। V का मान निकाल लिया, सब हो जाएगा।
v का मान निकाल लिया, सब हो जाएगा भाई। v का मान कौन निकालेगा? क्या आवेश संरक्षण लगा दे भाई? क्या आवेश संरक्षित होता है? आवेश ना तो एक जगह से दूसरी जगह गया, पहले वाला टोटल आवेश बराबर बाद वाला टोटल आवेश नहीं आया, पहले वाला कुल आवेश बराबर बाद वाला कुल आवेश, हाँ कि ना? तो आप देखिए कि पहले वाला कुल आवेश यानी कि Q1 आवेश संरक्षण लगाओ भाई, आवेश संरक्षण लगाओ सर। भाई अगर आप देखो, इसको ध्यान से देखो मित्र, इसको बहुत ध्यान से देखो। अगर आप इन दोनों प्लेट को देखो, इन दोनों प्लेट का टोटल आवेश और बाद में भी इन दोनों प्लेट का टोटल आवेश क्या रहेगा? बराबर। तो हमने कहा यार इस पर तो है C1V1 प्लस C2V2, देख प्लस का C1V1 है और यहाँ पे प्लस का C2V2 है। बाद में अगर आप इस पर देखो तो इसका C1V और इसका C2V, तो C1V प्लस C2V, तो भैया V का मान कितना आएगा मित्र? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस का C2। आया क्या? आया कि नहीं आया है? तो बोल दे भाई। अब मैं आपसे कहूं कि यार इसका हीट लॉस निकालना है, वैसे तो एक फॉर्मूला होता है जो डायरेक्ट रटवाया जाता है, पर मैं आपसे कहूं हीट लॉस निकालो यार। अभी समान ध्रुवता के लिए बात हो रही है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं रटना है तो आप क्या करोगे? हीट लॉस के लिए हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हीट लॉस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा यू। पर सर, पर बैटरी तो है ही नहीं, तो क्या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वही हमारा हीट लॉस होगा? यस सर। तो मेरे भाई पहले वाली कुल ऊर्जा U इनिशियल कितना? हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर। अंतिम ऊर्जा कितनी होगी बेटा? अंतिम ऊर्जा हो जाएगी हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। इसमें से ये घटाकर आप एक फाइनल फॉर्मूला लाते हो, याद है क्या किसी को? जब आपसे हीट लॉस की बात करी जाती है तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, क्या V का मान यहां रखा जाएगा? हाँ। ये फॉर्मूला कितने जनों को याद था? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। कैसे आया खुद से कैलकुलेट करके देखना है। मैं हीट लॉस का फॉर्मूला वैसे रटवाने के मूड में नहीं होता हूं कभी भी, पर फिर भी ठीक है, याद कर लो तो अच्छा है। अब आप कहते हैं सर विपरीत ध्रुवता होती तो क्या होता? अपोजिट पोलारिटी में बात, भैया कॉपी करते चलो, गधों की तरह कुछ नहीं करना है। अब आपसे इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। प्रारंभिक आवेश बताओ, अंतिम आवेश बताओ, पूछ सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ये कॉपी कर ले भाई, ये कॉपी कर ले। पहले वाली स्लाइड कॉपी थोड़ी करनी है, क्वेश्चन करना था वो तो।
देखो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन करने में ध्यान दे, जिन गधों को जाना उनको जाने दो। ये 2 माइक्रो कूलाम की हैं, ये 3 माइक्रो, सॉरी, माइक्रो फेरेड धारिता है ना, C1। इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है और इसका वोल्टेज है भैया 20। ठीक है, इसका वोल्टेज है कितना, कितना दूं भाई, दे दो सर कितना भी, अरे आसान देता हूं। इसका 5 वोल्ट है। हाँ, कुंजी बंद करने के बाद उभयनिष्ठ विभव, कुंजी लगाने के बाद उभयनिष्ठ विभव। बताओ क्या बेटा डायरेक्ट लगा दोगे C1 V1, क्या सेम पोलारिटी दिख रही है? यस सर, C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 अपॉन कितना सर? मैंने कहा कितना है, 15, 7 वोल्ट। हाँ, 7 वोल्ट। अब आपसे हीट लॉस भी चलो पूछ लेता हूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है भाई। मैं आपसे हीट लॉस भी पूछ लेता हूं भाई, फिर आप कहोगे सर ये क्या पूछा आपने। मैं आपसे अगर हीट लॉस पूछता, जो आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं हीट लॉस, नीट में भी अगर डायरेक्ट आ गया ऐसा, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। V1 माइनस V2 का स्क्वायर 1/2, 2 इंटू 3 अपॉन 5। ठीक है सर, और ये V1 कितना है, 10 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 3/5, 25, 15 जूल। 15 कितना, माइक्रो जूल। 15, क्या हुआ भाई, गलत कर दिया क्या? ए भाई क्या किया, सॉरी। C1 प्लस C2, अच्छा यहाँ लिखना 5 ही था। अरे वो 5 ही लिखा है यार, तुम्हें दिख नहीं रहा, वो 5 ही है बेटा, ये 5 ही है, मेरी आंखों से देखो भाई, वो 5 ही है भाई। 20 प्लस 15, 35, देखना मेरी आंखों से देखोगे दिखेगा। अब मेरी आंखों से तुम देख नहीं पाते हो भाई, मेरे पास दिव्य दृष्टि है, तो ये 7 ही तो आता है भाई। मेरी आंखों से देखो भाई, फिर 7 कैसे ले आया मैं, मेरी आंखों से देखा करो। माइक्रो क्यों लगाया भाई, क्योंकि धारिता माइक्रो में है, आप देख लो करके। अब आपसे अगर अंतिम आवेश पूछ लेता 2 माइक्रोफेरेड पर, तो क्या आएगा? दो, ऐसे ही बता दे चल, 2 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर अंतिम आवेश, 2 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर अंतिम आवेश, 2 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर अंतिम आवेश,
2 माइक्रोफेरेड वाली संधारित्र पर अंतिम आवेश। अब एक कह रहा है 7 आपको याद होगा सर। अरे गधा, जब मैं क्वेश्चन दे रहा था ना तब मैंने डाटा खुद ने बना के दिया था, तब मैंने ध्यान रखा था कि ये बटे में तो आंसर नहीं आ रहा, तो 7 मैंने तभी कर लिया था कैलकुलेट। वो तो लिखने में गलती हो गई, 15 गधेड़े है। इसे कहते हैं दिमाग। 3 माइक्रोफेरेड में आवेश अंतिम 35 की 21 इसमें अंतिम आवेश हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड में अंतिम आवेश हो जाएगा, देख 2 इंटू 7 14 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोफेरेड में अंतिम आवेश मैं एक ही प्लेट को पकड़ रहा हूं भाई। 3 इंटू 7 21 माइक्रोकूलम। आवेश कहां से कहां प्रवाहित होगा? यहां से यहां। ना 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 सर, क्या बात कर रहे हो? आवेश तो प्रवाहित यहां से यहां होगा, वो अलग बात है। तो प्रवाहित आवेश निकाल लो, आपकी इच्छा हो तो। आप चाहो तो प्रवाहित आवेश निकाल सकते हो। अब बताओ कैसे? 2 वाले में पहले कितना था? 20 था। 20 में से 14 गया तो कितना बचा? 6। 3 वाले से निकालो तो 3 वाले में पहले 15 था, बाद में 21 हो गया, तब भी 6। क्लियर है? अरे यहां भी सब कुछ पूछा जा सकता है और आप निकाल सकते हो भाई। इसके पास पहले आवेश कितना था? इसके पास 20 था माइक्रोकूलम, इसके पास था 15 माइक्रोकूलम। आप इससे चाहो तो इससे निकाल लो। 20 में से 14 गया तो कितना बचेगा भाई? 6। आप इससे चाहो तो इससे निकाल लो। 21 में से 15 गया तब भी 6। तो आप इसमें भी सारा कंसेप्ट लगा सकते हो। कुछ भी पूछे क्या, इसमें भी हमें आता है। प्रारंभिक ऊर्जा पूछ ले तब भी आता है, दोनों की अंतिम ऊर्जा पूछे तब भी हमें आता है। बोल हाँ या ना। भैया जी नमस्ते, पढ़ लो चुपचाप, झापट खा लेगा अभी हंसते हंसते। भैया जी नमस्ते, झापट खा लेगा अभी हंसते हंसते, पढ़ लो इसलिए। अब अगर यही बात मैं आपसे कहता भाई कि विपरीत ध्रुवता के लिए खेल करते, यह प्लस माइनस C1V1 माइनस प्लस C2V2, तो आपको पहले उभयनिष्ठ विभव बताना होगा। विपरीत ध्रुवता के लिए तो ये कुंजी लगाने से पहले, कुंजी लगाने के बाद का खेल करते हैं। बहुत सुंदर। आपको भी पता और मुझे भी पता है, क्या हम आवेश संरक्षण लगाएंगे बेटा? क्या लगाएंगे? आवेश संरक्षण। इधर वाली 2 प्लेटों का पहले का आवेश और बाद वाली प्लेटों का पहले का आवेश, क्या बाद में दोनों का विभव बराबर हो जाएगा? हाँ सर। तो सर आप देखो, दोनों का विभव क्या हो जाएगा? बराबर। इसका भी वोल्टेज कितना? V हो जाएगा और इसका भी वोल्टेज V हो जाएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। भाई विभव बराबर मतलब ध्रुवता भी दोनों की क्या हो जाएगी? समान। हाँ या ना? पहले वाला कुल आवेश इसका प्लस C1V1, इसका माइनस C2V2। हाँ सर। इसका हो जाएगा कितना? C1V, इसका C2V। हाँ, तो पहले वाला आवेश है C1V1 माइनस C2V2 बराबर क्या? C1V प्लस C2V2, C2V। V आ गया सर C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बता। अब बच्चा रट्टा मार लेता है भाई इसमें कि सर हमेशा C1V1 में से C2V2 को ही घटाना है। अरे गधा, बड़े में से छोटा घटाना है। क्या घटाना है? जो ज्यादा संख्या है उसमें से कम को घटाना है। रट्टा मत मारना, किसको C1V1 माने किसको C2V2 माने। ज्यादा में से कम को घटा दे भाई।
इसके स्थितिज ऊर्जा हीट लॉस का फॉर्मूला बताओ भाई। हीट लॉस का फॉर्मूला वो आपको कैलकुलेट करके आना है। ये कॉपी कर ले भाई। ये क्या कर ले, कॉपी कर ले, नहीं तो क्रिस का गाना सुना दूंगा अभी। पांच मिनट। हीट लॉस निकाल के लाना। वैसे किसी को याद है तो बताओ, मेरे को तो याद है। क्या माइनस की जगह प्लस आ जाएगा? हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू V1 + V2 का स्क्वायर। क्या बात है भाई, याद था बच्चों को। निकाल के लाना पर अच्छा लगेगा। आओ दोस्त। मतलब चक्कर आ रहा है। इधर आ मुर्गा बन। दूं क्या? गर्मी लग रहा है बे। नहीं लग रहा। नहीं करा रहा आज के आनंद की जल्ले। मुझे कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। कुंजी लगाने के बाद विनिष्ट विभव। उबेनिष्ठ विभव। हेलो। हेलो। करो गधो। अब जिन गधों ने ये रट्टा मारा होगा C1 V1 - C2 V2 अपॉन C1 + C2, वो माइनस में ला रहे होंगे भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? भैया रट्टा नहीं मारना है हमें, सीधा C1 V1 ज्यादा वाले को 4×5 = 20 यानी कि 2000 माइनस 600 अपॉन कितना, 3 और 5 8। खत्म।
ले बेटा, निकले प्यार। उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको आनंद आया होगा और आपने भाई साहब बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे आज बढ़िया से। मैं कह रहा हूं कि बढ़िया से सीखो भाई, बढ़िया से सिखाऊंगा और मजा आ जाएगा भाई। तो बोलो आज के आनंद की जय हो। थैंक यू सो मच बच्चों, प्रेम बनाए रखो यार, प्रेम की कमी हो रही है तुम्हारे की भाई। थैंक यू बच्चों। अभी आप, ठीक है, डीपीपी 1 कर लो, बहुत है आज इतना।